सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। कहते हैं एक भैया ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज क्या दिव्य शक्ति होता है, अर्थात कोई भी देवी देवता मनुष्य के शरीर पर क्या आते हैं? और एक बहुत ही अभी के समय में यह चल रहा है कि भगवान अर्थात देवता भी मनुष्य के शरीर पर आते हैं। और एक बात को याद रखो ना, अभी के समय में जिसे आप देवता मानते हो और खास करके यह बीमारी स्त्री में पाया जाता है, वह अपने आप को बोलेगी मैं दुर्गा माता हूँ, मैं काली हूँ, ये मैं दुर्गा हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, वह अभी के समय में फैशन हो चुका है और देवता को उतना समय नहीं है कि आपके शरीर पर आवे। एक बात को याद रखो ना, जब प्रातः काल लोग जाते हैं मल को त्यागने के लिए, उसे देखकर कितना दुर्गंध आता है। यदि उस पर पैर भी रख जाए तो लोग स्नान करते हैं, उसके बाद वहां से हटते हैं। आप बात को विचार करो कि शरीर में क्या है, दुर्गंध, दुर्गंध की थैला। क्या देवता इस दुर्गंध के थैली पर आएंगे, अर्थात शरीर पर किसी के आ सकते हैं? आज तक किसी को शरीर पर देवता आ ही नहीं सकता, देवता नहीं आते। पहले सुन तो लो वीडियो महाराज, किसी के शरीर पर भी देवता को उतना फुर्सत नहीं है कि यहाँ आकर के, और जो लोग करते हैं उसे टाइम पास मान लो। क्योंकि एक आपको भी चैलेंज कर रहा होगा। और एक भाई साहब कह रहे थे, महाराज वह कहते हैं कि मैंने भगवती कालिका को साक्षात्कार देखे। और एक बात को याद रखो ना, भगवती काली को जिसे आप साधारण देवी मान रहे हो, वो साधारण है ही नहीं। जो देवी को आप मान रहे हो कि काली जी से, भगवती कालिका से मैं यह काम कर, अरे जिसके आगे आद्य शक्ति अर्थात पूरा शक्ति, आधा शक्ति भगवती के पास है। ब्रह्मा महादेव जी अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव या त्रिदेव जिसे आप लोग याचना करते हो, वह स्वयं भगवती कालिका के सामने जाकर याचक बन करके तब आपके आगे में पूर्ति करते। और वह देवी को हमने छोटा मोटा मान बैठे। गांव घर में तो फैशन चल रहा है, काहे का फैशन, हमारे शरीर पर तो देवियां आ गई। अरे भगवती काली को उतना फुर्सत नहीं है आपके शरीर पर आवे। और खास करके यह बीमारियां स्त्री में पाया जाता है महाराज। स्त्री में क्या बीमारी है? अरे मैं काली हूं, मैं दुर्गा। उसके घर वाले हाँ माँ बोलो, खसरी के बड़े नकता मूसक चंद। एक तो पहले से उसका मन बढ़ा हुआ और तुम भी और बढ़ा रहे हो। देवी देवता को उतना समय नहीं है कि आपके शरीर पर आवे। और जो कहते हैं कि मैंने भगवती कालिका को देखा, कालिका को देखने का विधान जानते हो क्या है? कभी भी या संसार को सुख भोगने वाला मनुष्य भगवती तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, जब 10 वर्ष से नीचे का एज हो, जिस समय उसे कलयुगी बात कुछ भी ना पता हो, जिस समय उसे संसारिक बात कुछ ना पता हो, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अभिमान कुछ भी ना हो, जिस समय बाल्यापन अवस्था होता है, वो समय यदि बच्चा आराधना करे तब भगवती को दर्शन पा सकता है। और अभी
फैशन चल रहा है महाराज, हमने काली जी का दर्शन कर लिया। अरे छतरी के बड़े, जिसे तू छोटा मान रहे हो उसके आगे ब्रह्मा विष्णु भी याचक बन जाते हैं और उसे तुमने छोटा सा मान लियो। भगवती कालिका के दर्शन करने से पहले यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपके पास कोई फाल्ड्रिंग हाँक रहा हो कि हमने काली जी को दर्शन कर लिया, उससे सिर्फ यह प्रश्न करना, बस एक ही प्रश्न करना। क्या प्रश्न? कि तूने काली जी का दर्शन किया, उससे पहले किसको दर्शन करना पड़ता है? दम है तो बताओ। भगवती कालिका को दो रूप में सिद्ध किया जाता है, एक देवी के रूप में और एक माँ के रूप में। जो माँ के रूप में सिद्ध करता वही बाल्यापन में दर्शन कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं दर्शन कर सकता इस आंख से। और यहाँ तो महाराज फैशन चल रहा है। और सुन तो लो, भगवती कालिका के दर्शन करने से पहले दुर्गा सप्तशती में पढ़ लेना, आरती में स्पष्ट करके लिखा हुआ है 64 योग निवारण निरत करत भैरव। अर्थात सबसे पहले भगवती को योगिनियों को दर्शन किया जाता, फिर भैरव जी का दर्शन किया जाता, उसके बाद भगवती को दर्शन शायद हो सके, स्पर्श नहीं है, शायद हो सके, असंभव। हाँ, अभी भी वह मनुष्य दर्शन कर सकता है जिसके अंदर छल न हो, निर्मल मन हो, जिसके पास मन में कोई कपट ना हो। वह प्राणी भगवती को दर्शन कर सकता है, वह प्राणी भगवान को दर्शन कर सकता है। और जो संसार में आकर के छल, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, पैसा इसमें उलझ करके तब वह बोले कि मैंने भगवती को दर्शन कर लिया, तो वह कर ही नहीं सकता। वह अपने आप को महान साबित करने के लिए, आपके पास महान बनने के लिए आपके पास यह बोल रहा है, परंतु वह सच्चाई नहीं है। जिसके पास सच्चाई होता है वह कभी उड़ता नहीं है। एक बात को याद रखो ना, जिस वृक्ष में फल होता है वह वृक्ष टाइट नहीं रहता, बोले वह वृक्ष झुका हुआ रहता, मुर्दे के तरह टाइट नहीं हो जाता। जिस वृक्ष में कोई फल ना हो वह देखोगे सीधा सीधा खड़ा रहेगा महाराज। उसके पास शिष्टाचार्य नाम का कुछ चीज है ही नहीं रह पाता। ठीक इसी प्रकार जिसके पास कुछ दैवीय शक्ति हो, जिसके पास देवी का कृपा पात्र हो, वही झुक करके संसार में या संसार से लोभ माया से अलग रहकर भगवती को, भगवान को उपासना कर सकता। अन्यथा जो भोगों में, संसार में जो चेष्टा रखे वह कदापि भगवान को दर्शन नहीं कर सकता, चाहे कोई क्यों ना हो। हाँ, आता है भगवती को, हम यह नहीं कहता हूं किसी जिस प्रकार से ऐसे करके हाथ किया, हाथ को छाया बन जाता, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य, उस मनुष्य के पास भगवती को शक्ति अर्थात छाया जाता है जिसके पास रखने का पावर हो, अर्थात सहने का सामर्थ्य हो। जिसे पास नहीं रहता भगवान उसके पास कुछ भी नहीं कर पाता। दिव्य अंश होता है, कोई दिव्य शक्ति का अंश होता है। डायरेक्ट कोई देवी उसके मनुष्य के शरीर पर नहीं आ सकता। देवी को कृपा हो सकता है, परंतु यदि कोई ऐसा कहता है तो वह ढोंगी और पाखंडी है महाराज। इस संसार में अभी के समय में, इस कलयुग में वही लोगों को लोग चाहे करेंगे जिनके पास सिर्फ पाखंड के सिवा कुछ ना होगा। इसीलिए किसी के बहकाने पर मत बहको। जो कार्य करते हो सिर्फ भगवान का नाम जप करो, हर एक कार्य के पीछे सिर्फ नाम जप। कोई भी विपदा से घिर चुके हो संसार में कोई नहीं, सिर्फ एक ही मंत्र पर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवी का उपासक हो,
एक ही मंत्र पढ़ो, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमस्तुते। अन्यथा यह ढोंग और पाखंड के चक्कर में मत पड़ो। अरे महाराज, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने यह कर दिया। नहीं, किसी के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है। भक्ति करते करते लोग मर गए, आज तक किसी को भगवत प्राप्त नहीं हो पाया, अर्थात भगवान को साक्षात्कार नहीं हो पाया, क्योंकि इस कलयुग के वजह से जो मनुष्य है उनको दर्शन हो ही नहीं पाता, सब बुराई में छुपे हुए। संसार में काम क्रोध लोभ से बचो। और एक बात को याद रखो ना, हमारे गुरुदेव कहते हैं बेटा सब भगवान को प्राप्त कर सकता, परंतु वह लोग प्राप्त नहीं कर सकते जिनके पास कामी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्रोधी भी भगवान को प्राप्त कर सकता, लोभी भी, परंतु जिसके पास ईर्षा हो, द्वेष हो, अभिमान हो, अर्थात जिसके पास ईर्षा और अभिमान हो, वह दो प्राणी कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वह संसार में ही उलझकर मर जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए द्वेष भावना को हटाओ, अभिमान को खत्म करो और भगवत स्मरण को, भगवान का नाम जाप करो। अन्यथा कोई देवी को इतना फुर्सत नहीं है कि आपके शरीर पर आए। वह कृपा होता है, कृपा पात्र होता है, इसलिए छाया स्वरूप में देवी का अंश मात्र पाने के लिए शरीर को शुद्धि, मन को शुद्ध करना पड़ता है। अन्यथा या ईर्षा रख करके कभी भी कोई देवी देवता खुश हो सकते नहीं है।